नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। अब मैं आमिरा को दावत देती हूँ जो कि हफ्तुम उर्दू की तालिबा ही वो आए और मौके की मुनासिबत से अपने ख्यालात का इजहार फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने जब पढ़ना सीखा तो बहुत सारी चीजें पढ़ी। इनमें हाफिज जी की किताब शाकर निहाल मुझे बहुत पसंद आई। इसमें मौजूद छोटी छोटी नज़्में दिल पर नक्श हो जाती हैं। नानी पर लिखी नज़्म, गोरी रंगत उजले बाल, उम्र है लगभग 70 साल, लब पर है जिक्रे रब्बी, पाबंदी है नमाजों की, ये है हमारी नानी जान, अल्लाह वाली नानी जान। जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि हाफिज जी ने खुद मेरी नानी को देखकर ये नज़्म लिखी है, पर मुझे क्या मालूम था कि दुनिया की सारी नानियाँ एक जैसी ही होती हैं। नाना पर लिखी नज़्म, नाना की है नाक बड़ी, घर में उनकी धाक बड़ी, शोर से उनको नफरत है, खामोशी से उल्फत है, हम सब उनसे डरते हैं, शोर और गुल कम करते हैं। जब मैंने पढ़ा तो मुझे अपने नाना की याद सताने लगी। ये इनकी नज़्मों का एक कमाल है कि हमें अपने रिश्तेदारों के करीब कर देते हैं। दादा के लिए कुछ यूँ लिखा है, दादा जब भी आते हैं खेल खिलौने लाते हैं, बाजा बजाता बंदर भी, पों पों करती मोटर भी, प्यारे प्यारे दादाजी, ये ही हमारे दादाजी। इन्होंने अब्बा जान की भी याद दिलाई है। इनके होने के एहसास को दोबाला कर दिया है। अब्बा काम पे जाते हैं, शाम को वापस आते ही करते हैं सलाम, हम देते हैं जवाब तमाम। अब्बा जब भी आते हैं घर में खुशियाँ लाते हैं। अब आप ही बताएं कि आज ऐसी नज़्में कहाँ पढ़ने को मिलती है, आज ऐसी शायरी कहाँ हो रही है। मैं जैसे जैसे पढ़ती गई, उम्र की मंजिल तय करती गई, वैसे ही शायरी की अजमत का एहसास बढ़ता चला गया। मैं हाफिज जी को सिवाय दुआ के और क्या दे सकती हूँ। अल्लाह इनकी तंदुरुस्ती और सेहत को बहाल रखे और इनकी कलम को जिंदा रखे, आमीन। शुक्रिया। आमिरा का शुक्रिया। अब मैं असीबा दीदी को दावत देती हूँ, वो आए मौके की मुनासिबत से अपने ख्यालात का इजहार करें। Hello, good evening to everyone. My name is Asiba. I am studying in Kumadwati First Grade College, Shikaripura. Today I am here to speak about Dr. Hafiz Karnataki. First of all, let's talk about the educational institution of Hafiz Karnataki. Hafiz Karnataki started his education institution from nursery to degree in Shikaripura district, Shimoga. There are more than 3,000 of girls who are studying in his institution, in which many of them providing a free education facility and free hostel facility. Hafiz Karnataki, who has worked as chairman in Urdu Academy and successfully he secured with the Sahitya Academy Award. Once upon a time, Dr. Hafiz Karnataki said that today's generation children are more intelligent than me. So, I wish us to write on themselves to express the value of them. Let's talk about the spirit of Hafiz Karnataki. That is, ये वो शख्स हैं जिन्होंने हमें ऐसी तालीम से नवाजा है जो हमें सिर्फ दुनिया में ही नहीं बल्कि आखिरत में भी इस्तेमाल होगी। ये वो शख्स हैं जिन्होंने हमें उस तालीम से नवाजा है जो सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि हमारा जन्नत का रास्ता, जन्नत का सफर तय करने में भी हमारी मदद करेगी। Yes, there are many students who are studied in his institution. They are successfully become a lawyer, a engineer, a doctor, a chartered accountant, a police officer. Many of them working in a different fields and different textile. Let's talk about the love of Hafiz Karnataki to the Urdu poetry. ये वो शख्स है जिन्होंने कहा कि अगर एक शायर अपने आस-पास किसी दो शायर को शायर बनाएगा तो उन दो शायर से 2 लाख शायर बनेंगे। और हाँ,
उसी 2 लाख शायर को लेकर हम पूरी उर्दू की दुनिया को बसाएंगे, पूरी उर्दू की दुनिया को बसाएंगे। यस, हाफिज कर्नाटकी को उर्दू से इतना मोहब्बत था, इतना लुत्फ था कि उन्होंने उर्दू में कई सारी नज़में, हमदे, नाते, फिरत, किताबें और बच्चों के लिए भी कई सारी किताबें लिखी है। और हाँ, मेरी जिंदगी में हाफिज कर्नाटकी वो शख्स हैं जिन्होंने मैं इतने छोटे से गांव में देखा है कि जो अपनी 100वीं किताब को आज पब्लिश किए हुए हैं। और आई एम वेरी ग्लैड टू हैव opportunity to speak in front of you everyone. Let's talk about the love of Hafiz Karnataki who teach us to love our nation. हम हमारे स्कूल में हमेशा यौम जमहूरिया मनाते हैं, यौम आज़ादी मनाते हैं। हाफिज कर्नाटकी वो शख्स है जिन्होंने हमें मुल्क से मोहब्बत करना सिखाया है। हाफिज कर्नाटकी वो शख्स है जिन्होंने हमें सच्चाई के लिए लड़ना सिखाया है। हाफिज कर्नाटकी वो शख्स है जिन्होंने हक के लिए डटकर ठहरना सिखाया है। And yes, we are very glad to have the opportunity to study in his institution, and I'm very grateful, glad to my parents. That's it. Thank you so much everyone for giving me opportunity. At last, I want to congratulate Hafiz Karnataki that he was publishing his 100 number of book. This is not a possible task. It is one of the impossible tasks who make Hafiz Karnataki as possible. And at last, I want to congratulate him. That's it. Thank you so much everyone for giving me opportunity to share my speech. Have a blessed day. Jai Hind. अब मैं आफिफा बेगम को दावत देती हूँ जो कि पंचम अंग्रेजी की तालिबा ही वो आए अपने ख्यालात का इजहार करें। अपने दिल से हाफिज जी की जितनी भी तारीफ करूँ कम है। इन्होंने हमारे तालीम के लिए इतना खूबसूरत गुलशन बनाया और हमारे इल्म की प्यास के लिए अपने किताबों के तोहफे भी दिए। मैं जब भी हाफिज जी की नज़में गुनगुनाती हूँ तो मेरा दिल झूम उठता है। आपके रुबाइयों का तो जवाब ही नहीं, हमें तो मालूम ही नहीं था कि रुबाई किसे कहते हैं। हाफिज जी ने हमें समझाया, बताया और इस लायक बनाया कि आज हम रुबाइयातबाजी और बैतबाजी की पहचान बना चुके हैं। ये हमारी खुशबख्ती है कि हम हाफिज जी जैसे शायर को चलते फिरते देखते हैं, अपने दरमियान पाते हैं। हमें इनसे बातें करके दुनिया भर की खुशियाँ मिल जाती है। वो अपनी तकरीरों में हमें कभी हंसाते हैं तो कभी ऐसी बातें बताते हैं कि हमारा दिल जज्बात से लबरेज हो जाता है, आंखें झलक उठती है। हमें अपने गलतियों और चूक पर नदामत के आंसू बहाने लगते हैं। हाफिज जी के शायरी में अल्लाह और रसूल के मोहब्बत का बहुत अच्छा दर्स है। ये हमारी खुशकिस्मती की बात है कि हमें दयाल हाफिज में रहने और गुलशन ज़ुबैर
का नाम, हर एक कौम का शियाना है भारत आशियाना। नुसरत तहसीन और साथी का शुक्रिया। तालियों के साथ इन बच्चों की हौसला अफजाई करें। एक लोरी जो कि हाफिज जी की लिखी हुई है, इसको अदाकारी के जरिए
Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.